औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने ये बताना है कि दिए गए नंबर्स में से कौन से नंबर्स जो हैं वो नातिक अदाद हैं और कौन से जो हैं वो गैर नातिक अदाद हैं। नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के बारे में जैसे पहले आपको बताया गया है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम नातिक अदाद, और जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको गैर नातिक अदाद कहा जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसका पहला पार्ट है 2.353535। ये हमारे पास जो है वो एक नातिक अदद है। उसकी वजह क्या है कि इसमें हमारे पास ये एक मुख्तमम इशारी अदद है। मुख्तमम इशारी अदद का मतलब ये है कि इशारिया के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीटेड हैं और जो है ये मुकम्मल हल हो सकता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास है 0.6 बार। बार का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब है कि 6 जो है वो इशारिया के बाद जो है वो रिपीट होता रहेगा नंबर। और ये हमारे पास ये भी एक नातिक अदद है और ये एक तकरारी इशारी अदद भी है। तकरार का मतलब है रिपीट होना, बार बार आना। इसके बाद थर्ड हमारे पास है 2.236067। ये हमारे पास जो है वो एक गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद है ये हमारे पास। और 0.66 जो है ये हमारे पास एक नातिक अदद था। अच्छा जी, इसका ये है क्योंकि ये हमारे पास गैर मुख्तमम और गैर तकरारी है। गैर मुख्तमम का मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा। और गैर तकरारी का मतलब है कि इसमें नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि हर दफ़ा एक नया नंबर जो है वो आंसर में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो है ये एक गैर नातिक अदद है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है पाई। पाई की कीमत जैसे आप जानते हैं कि होती है 22/7। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक गैर नातिक अदद है क्योंकि ये भी गैर मुख्तमम और गैर तकरारी है। इसका मतलब ये है कि ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर्स जो हैं वो हमारे पास रिपीट नहीं होंगे और ये मुकम्मल तौर पर तकसीम होकर हल भी नहीं होगा। इसके बाद 5 + स्क्वायर रूट 11। ये भी हमारे पास जो है वो गैर नातिक अदद है क्योंकि इसमें जज़र की अलामत मौजूद है। इसके बाद स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13। ये भी हमारे पास जो है वो एक गैर नातिक अदद है। इसके बाद 15/4। ये क्योंकि हमारे पास जो है इसको हल किया जा सकता है, ये हमारे पास जो है वो एक नातिक अदद है। इसके बाद हमारे पास है जी 2 - स्क्वायर रूट 2 और 2 + स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास जो है ये एक नातिक अदद है। इसकी वजह क्या है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b a + b = a² - b²। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 4 - 2 के, जो कि 2 एक हमारे पास मुकम्मल अदद आ जाता है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक नातिक अदद होगा। इसके बाद ई आ जाता है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ये भी हमारे पास जो है वो एक गैर नातिक अदद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने नंबर को p बटा q की फॉर्म में लिखना है, यानी नातिक अदद की शक्ल में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपने ये जो भी गिवन नंबर होगा उसको आपने किसी भी अननोन वेरिएबल x यानी मुतगय्यर के बराबर रखना है 0.4 बार के। बार का मतलब ये है कि ये 4 जो है ये रिपीट होगा डेसिमल के बाद और 0.4444 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इशारिया के बाद यानी डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हमने बोथ साइड्स को इक्वेशन की, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। बोथ साइड्स जो है वो इक्वेशन की हमने 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 2 नंबर्स रिपीट हों डेसिमल के बाद तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हों तो फिर आपने, यानी 3 नंबर्स के ऊपर बार हो तो 3 नंबर्स रिपीट होंगे तो उसका मतलब है कि आपने 1000 से जो है वो उसको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा है लिहाजा हम इक्वेशंस की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हमारे पास 10 × x इज इक्वल टू 10 × 0.444 एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल टू 10 को जो हम 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट जो है वो आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.44 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास 10x - x, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड में से इक्वेशन की जो है वो राइट साइड को हमने माइनस करना है।
तो हमारे पास 9x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 के और x इक्वल आ जाएगा 4/9 के। ये हमारा जी है P/Q फॉर्म क्वेश्चन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसको हम किसी अननोन वेरिएबल x के इक्वल रखेंगे 0.37 बार। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 2 नंबर्स जो हैं वो रिपीट होंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी 100x इज़ इक्वल टू, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 37.3737 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड सो ऑन। तो 100x में से x को हम एक x निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 99x और ये हमारे पास 37 बच जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 37/99। ये हमारे पास इसकी P/Q फॉर्म आ गई। अब इसी तरीके से जो इसका थर्ड पार्ट है 0.21 बार, तो ये आपने जो है वो बच्चों खुद इसको सॉल्व करके जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। 2 नंबर्स के दरमियान नातिक अदद मालूम करें 1/3 एंड 1/4। अब आपने ये याद रखना है कि जब 2 नंबर्स के दरमियान, चाहे वो नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में हों, चाहे वो हमारे पास होल नंबर्स की शक्ल में हों, जब भी 2 नंबर्स के दरमियान का नंबर हमने मालूम करना होता है तो इट मीन्स कि आपने उन नंबर्स की औसत यानी कि मीन जो है वो निकालनी होती है। और औसत या मीन निकालने का तरीका क्या है कि दोनों नंबर्स को सम करें और 2 पे आप डिवाइड करें। तो इसी तरह हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनके मिड में जो भी फ्रैक्शन हमारे पास आ रही होगी, यानी जो भी नातिक अदद आ रहा होगा, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/3 प्लस 1/4 को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम जैसे आपको पता है किस तरीके से लिया जाता है। ये हमारे पास जो है 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब 12 को हम 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय इसके नोमिनेटर के साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 जो आंसर है मल्टीप्लाई 4 का जो नोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। अब 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 ओवर 12 डिवाइडेड बाय 2। 4 और 3 हमारे पास 7 ओवर 12। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा हमारे पास। और 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। ये हमारे पास जो है वो दरमियान वाली फ्रैक्शन आ गई 1/3 की और 1/4 की। इसी तरीके से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 और जो 4 है, इसके दरमियान की हमने नंबर मालूम करना है, तो उसका भी वही तरीका होगा। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 और 3 हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है वो दरमियान का इनका नातिक अदद आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो है वो हम जो है 4/3, नेक्स्ट हमारे पास है 4/5 एंड 3/5। इनकी जो है वो हम मालूम करेंगे कि इनके दरमियान में कौन सा जो है वो नातिक अदद आएगा। अच्छा जी, अब इसको हम इसी तरीके से 4/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास 5 और 5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लिहाजा ये 5 ही आ जाएगा, ऊपर वाले नोमिनेटर सेम आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई 2। 7/5 और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 5 2 ज़ा 10। ये इनकी मिड फ्रैक्शन हमारे पास जो है वो आ जाएगा, दरमियान वाला नातिक अदद आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आई थिंक ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।